11th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए पोइट्री का क्लास 11th पोइट्री का आपको पहला चैप्टर कराने वाला हूं, जिसका कराने वाला मतलब उसका सेंट्रल कराने वाला हूं। ठीक है। और चैप्टर क्या नाम है? उसका नाम है बेटा अ फोटोग्राफ। ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया है? शिर्ले टॉल्सन द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा। तो हम आपको हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा कि इस चीज़ पे ध्यान मत देना कि हमारा सेंटर बड़ा है या छोटा है, अच्छा है या बुरा है। हमें उसमें ये निकालना है कि हमारे उसमें से कितने वर्ड समझ में आ रहे हैं और उस लाइन को तोड़ करके हम अपनी भाषा में कैसे उसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आओ शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को। तो बेटा शुरुआत करते हैं। तो पहले दिया है द पोएम। मैंने देखो इंटर का भी कराया था हूँ मैं सेंटर, और इस साल उसका भी पूछा गया था, हाई स्कूल में पूछा गया था, तो उसका भी मैंने कराया है। ठीक है। तो ये पहली जो लाइन दी होती है, मैं इस लाइन को सेम कराता हूँ, सबको सेम कराता हूँ। क्या करना होता है? केवल आपको पोएम का नाम चेंज करना होता है और कवि का नाम चेंज करना होता है। ठीक है। फिर समझ लीजिएगा बेटा, सेम लाइन होगी। यहाँ चैप्टर का नाम आपको चेंज करना, पोएम जो पोएम होगी उसका आप नाम लिख सकते हैं, और यहाँ उसका जो कवि है, लिखने वाला जो है, उसका ऑथर है अर्थात पोइट है, पोइट जो है उसका हम उसको क्या कैसे बयान कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला है द पोएम यानी कविता, अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ कविता, इज कंपोज्ड लिखी गई है। ठीक है। और प्रोज में क्या लिखा जाता है? रिटन। क्या लिखा जाता है बेटा? रिटन। बाई के द्वारा, शर्ले टॉल्सन, ये शर्ले टॉल्सन जो है उसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना। अब आगे चलते बेटा, फिर एक बार समझ लो। द पोएम कविता, अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ कविता, इज कंपोज्ड लिखी गई है बाई शर्ली टॉल्सन, शर्ली टॉल्सन द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना बेटा। आगे चलते देखिए बेटा, इन दिस पोएम, इन दिस पोएम, इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएटेस, पोएटेस यहाँ कितनी बात चलिए? कवित्री, कवि नहीं है, कौन है? कवित्री है। ठीक है। और किसी सेंट्रलिटी में अगर आप पोइट भी देख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पोइट देखने को मिल जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं सोचना कि आप गलत हो या मैं गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम पोइट का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो क्या है इसमें कि द पोएट्रेस, पोएटेस यानी कवित्री, टेल्स बताती है, अस यानी हमें, कवित्री हमें बताती हैं, दैट के देयर आर 3 स्टेज, जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ किसका प्रयोग होता है बेटा? देयर का। ठीक है। देयर आर 3 स्टेज, या 3 स्टेज का जो तात्पर्य दिया बेटा, यहाँ जो स्टेज दिया ना, ध्यान रखा, इसमें लिखा हुआ स्टेज, STAGE, स्टेज में होता है अवस्था। ठीक है। क्या होती है बेटा? अवस्था, अवस्था होती है। ठीक है। अवस्था। ठीक है। तो उसने बोला है कि 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं ऑफ लाइफ, जीवन की। किसकी? जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। और इसमें हम जैसे एज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं जैसे चिल्ला दिया, इसको ध्यान रखना। ठीक है। तो इसमें जैसे कि पहली है चाइल्डहुड। क्या बेटा? चाइल्डहुड। दूसरा चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपन। क्या होता है बेटा? बचपन। लिख सकते हो बचपन। ठीक है बेटा, आप लिख सकते हैं बचपन। ठीक है बेटा, आप लिख सकते हैं बचपन। दूसरा था अडल्ट। अडल्ट होता है जो वयस्क लोग होते हैं ना, युवा होते हैं ना। ठीक है। अडल्ट हुड, जहाँ बेटा जहाँ हुड लग जाती है वो पन लग जाता है। क्या रहता है बेटा? पन लग जाता है। बचपन और युवापन, बुढ़ापापन, या पन मतलब पन, अगर बुढ़ापापन तो नहीं होता, क्या होता है? ओल्ड एज होती है। ठीक है। बुढ़ापा। ठीक है। तो जहाँ हुड लग जाता है वो क्या लगता है? पन लग जाता है। क्या होता है? पन लग जाता है। ठीक है। जैसे चाइल्डहुड है बचपन, अडल्ट है युवावस्था अर्थात वयस्कपन। ठीक है। एंड और ओल्ड एज यानी बुढ़ापा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसने बोला है कि जीवन की 3 स्टेज होती हैं, या 3 अवस्थाएं होती हैं, चाइल्डहुड, अडल्ट एंड ओल्ड एज। ठीक है। यानी कि बचपन, युवावस्था और ओल्ड एज या बुढ़ापा। आप एडल्ट की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? यूथ भी लिख सकते हैं, YOUTH। ये भी अवस्था आपके लिए युवावस्था में काम कर जाएगी मीनिंग। ठीक है। जो भी आपको याद हो आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, और कोई प्रॉब्लम आती है बता सकते हैं आप। दूसरा आगे दिया होता है चाइल्डहुड, चाइल्ड बचपन, स्लिप, स्लिप मतलब फिसल जाना। चाइल्डहुड दिया ना, क्या दिया बेटा? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड दिया जो होता है फिसलना, फिसलना। ठीक है बेटा, फिसलना। तो बचपन फिसल जाता है। इनटू, इनटू मतलब में, और किस में? किस में फिसल जाता है? इसमें क्या होता था आपको? यहाँ क्या होता था? युवावस्था में जो बचपन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? फिसल जाता है, खिसक जाता है, खिसक जाता है युवावस्था में। ठीक है। फिर उसने बोला
युवावस्था यानी कि एडल्टहुड। फिर मैं बोल सकता अगर आप इसकी जगह पर आपको याद होने प्रॉब्लम हो रही तो यूथ भी आपको लिख सकते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचना सर ने ये लिख दिया तो आप यही बनाओ, ठीक है। आपको सिनोनिम वर्ड चाहिए उसका, ठीक है। तो क्या होता है एडल्ट, और क्या होता है एडल्ट यानी युवावस्था, स्लिप्स फिसल जाती है, इनटू में ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे में, ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे में, ठीक है। ओल्ड एज या बुढ़ापे में कहना का काम जो है हमारे पास में कि चाइल्डहुड है बेटा, जो बचपन है वो फिसल जाता है जवानी में, और जवानी फिसल जाती है बुढ़ापे में, यह अवस्था फिसल जाती है बुढ़ापे में, ठीक है। या जवानी के संबंध, सॉरी क्या बोलते थे, और उसका बोलते थे 22 का, ठीक है, 22 का अवस्था, ठीक है। फिर आगे लेके चलते बेटा, आगे हम यहाँ लेके चल रहे आगे हम सिमटा आगे ले चलेंगे। तो इसने दिया है हेयर, यानी कवि, यहाँ द पोएट यानी कवित्री इज लुकिंग देख रही हैं। लुक में देखना, आप सी भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, हमें तो केवल सेंस लेना होता है। ये मत देखना कि इसमें क्या लिखा है, आप सीइंग कर सकते हो। और देखो एज एम आर से आई नहीं लगा होता है। देखो सुनो एक चीज़ बता दूँ मैं आपको चलते चलते, जिसमें आई एन जी हो रहा हो, जैसे देखा तुमने डाउनलोडिंग, तो जहाँ में जिसमें आई एन जी लग जाता है वो काम प्रोसेसिंग में चलता है, चल रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बोला है कि यहाँ यानी कवित्री, पोएटेस कवित्री इज लुकिंग देख रही है, एट को देख रही है, एन ओल्ड फोटोग्राफ, क्या देख रही है, फोटोग्राफ को देख रही है, एक फोटो को देख रही है, पुराने फोटो को देख रही है। ओल्ड मतलब होता है पुराना, ठीक है ना, क्या बोलता है पुराना, बोल सकते हैं हम पुराना, क्या लिख सकते हैं पुराना, ठीक है ना, पुराना फोटो देख रही है, ठीक है। ऑफ हर मदर, किसका देख रही है, अपनी माता जी का, ऑफ मतलब का, और हर मदर अपनी माता जी, अपनी माता जी का क्या देख रही है, पुराना फोटो देख रही है, ठीक है। फिर आगे चलते बेटा हम उसमें आगे ले चलते हुए और विद हर कजिन, और उस फोटो में कौन है, उसकी चचेरी बहन है। कजिन मतलब बेटा ये कजिन दिया हुआ ना, कजिन ये क्या है, चचेरी बहन, सॉरी हम थोड़ा गलत लिख गए, आज चचेरी इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो चचेरी, ममेरी, फुफेरी, चाचा की जो लड़कियां होती हैं, मामा की लड़कियां होती हैं, फूफा की लड़कियां होती हैं, जो भी उनसे क्या बोलते हैं, चचेरी बोलते हैं, अर्थात कजिन्स बोलते हैं, शुद्ध भाषा बोल सकते हैं हम कजिन, ठीक है। तो बोल रही है कि वो अपनी जो कजिन्स हैं उनके साथ अपनी माता जी का पुराना फोटो देख रही है, कौन, कवित्री, ठीक है ना। अब आगे देखते बेटा, जो कवित्री, हर एक और बता रहे हैं हम, जो कजिन हैं, जो उसके माँ की कजिन हैं, उसकी चचेरी बहन, ठीक है। ऐसा मत करना कि आप सोचो कवित्री कजिन, नहीं, कवित्री तो अपना याद कर रही है, उसको फोटो देख के उसको याद कर रही है, ठीक है। आगे चलते बेटा, इट इज, यह है ए फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड, कहना जो फोटो लगा हुआ है वो कार्डबोर्ड का एक जो मोटा गत्था होता है उसका एक फ्रेम है, उस फ्रेम में लगा हुआ है, ठीक है ना। कार्डबोर्ड में फ्रेम होता है, फ्रेम तो जानते हैं आप, ये बोलते हैं इस टाइप का हमने फ्रेम बना दिया, ठीक है। और ये फ्रेम जो है जैसे थोड़ो जैसे हम देखते हैं ना, इसमें जब वो आता है तो फ्रेम, कोई ऐसे फ्रेम डाल देता है, ठीक है, कोई गुलाई का फ्रेम डाल देता है, जैसे आप देखो फेसबुक पे कमेंट होते हैं, फ्रेम होते हैं, ठीक है। और फ्रेम किसका बना हुआ बेटा, कार्डबोर्ड का, ठीक है ना, किसका बना हुआ है, कार्डबोर्ड का। फिर उसको बोल सकते हो बेटा, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि फ़ोटो कार्डबोर्ड के फ्रेम में लगा हुआ है। द पिक्चर, वो पिक्चर हैज़ बीन थ्री, वो हैज़ 3 गर्ल्स, या जो पिक्चर है या वो फोटो है, उस फोटो में 3 गर्ल्स, क्या लड़की, 3 लड़कियाँ, 3, इन विच, जिसमें द मिडिल, बीच वाली, वन यानी कि लड़की जो फोटो में 3 लड़कियाँ हैं, और उसमें वन का जो अर्थ दिया बेटा, वन का दिया, बार गर्ल्स प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सजीव के लिए क्या प्रयोग करते हैं, वन का, व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं वन का, तो लड़की के लिए बात कही जा रही है, ठीक है, किसके लिए बात कही जा रही है, लड़की के लिए, ठीक है। तो फिर आगे चलते बेटा, तो वन मिडिल, इन विच, जिसमें मिडिल वन, बीच वाली लड़की, इज द ओल्डेस्ट, कैसी है, सबसे बड़ी है, एंड, और टॉलेस्ट, कैसी बेटा, सबसे लंबी है। कहना तात्पर्य है कि उस फोटो में क्या 3 लड़कियां हैं, और उसमें से बीच वाली जो लड़की है वो सबसे बड़ी है और सबसे लंबी है, ठीक है। और ये अब बात लेके चलते बेटा, हमें अपनी बात संक्षिप्त में करनी होती है, समाप्त करनी होती है, ठीक है ना। तो इट इज, क्या बोले बेटा, इट इज हर मदर, यह उसकी माँ है, इट माने यह है, हर मान उसकी, मदर मान माँ, यह उसकी माँ है, ठीक है। व्हेन, जब, शी वाज 12, जब वो
ईयर्स ओल्ड, जब वो 12 वर्ष की थी, या बोल सकते लगभग 12 वर्ष की, ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो या बोल सकते और सो ऑन, ठीक है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य जब उसकी माँ 12 वर्ष की थी तो ये उसकी माँ थी, क्या बोलते हैं, इट इज हर मदर, ये उसकी माँ थी, वह जब सी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब वो 12 वर्ष की थी, ठीक है ना। आगे चलो चलते उठे। दिस पिक्चर, यह पिक्चर वाज स्नैच्ड, स्नैच्ड मतलब जो होता है वो होता है खींचना, क्या होता है, खींचना, क्या होता है, खींचना, आसानी समझ आ रहा है ना, खींचना, ऐसे फोटो में खींचते ना, क्लिक करते हैं ना, स्नैच्ड बोलते, क्या होते हैं बोले, स्नैच्ड, ठीक है, स्नैच्ड। फिर समझ लो कि दिस पिक्चर, यह पिक्चर वॉज स्नैच्ड, खींची गई थी, बाय द अंकल, किसके द्वारा खींची गई थी, चाचा जी द्वारा खींची गई थी। आफ्टर के बाद, पासिंग गुजरने के बाद, 20 और 30, यानी कि उसने बोला 20 से 30 साल गुजरने के बाद, ईयर्स में वर्ष, 20-30 साल गुजरने के बाद, ऑफ हर ऑन चाइल्डहुड, जो कवित्री जो माँ हैं उनका जो मतलब कहने का तात्पर्य है कि उनके खुद के बचपन के 20-30 साल गुजर गई हैं, उसके बाद द पोइटेस, कवित्री की माँ, रिमेंबर, याद करती हैं, कवित्री, पोइटेस कवित्री, और एपिस्टोपे से मतलब होता है काकी की अंग्रेजी, ठीक है। तो कवित्री की माँ याद करती हैं, या कवित्री माँ को याद आता है हर चाइल्डहुड, क्या था बेटा, फिर समझ लो एक बार, हम बोलते थे कवित्री की माँ को याद आता है, तो क्या था बेटा, सुनो, कवित्री की माँ, कवित्री माता जी को रिमेंबर, याद करती हैं, हर चाइल्डहुड, अपने बचपन को याद करती हैं, थ्रू, के माध्यम से, ए फोटो, या वे फोटो देखती हैं, भाई फोटो देख रही थी तभी तो उनको याद आई थी इस बात की। तो कवित्री की माँ फोटो को देख करके और क्या करती हैं, अपना बचपन याद करती हैं, एंड और बिकेम हैप्पी, बिकम्स हैप्पी और प्रसन्न हो जाती हैं, कौन, कवित्री की माँ, ठीक है। देन, तब उसके बाद, सी बिकम्स सैड, उसके बाद क्या होती हैं, वो दुखी हो जाती हैं, क्या हो जाती है, वे दुखी हो जाती हैं। और दुखी क्यों हो जाती है इसके पीछे, बिकॉज, क्योंकि हर चाइल्डहुड, उनका बचपन हैज पास्ट, क्योंकि उनका बचपन क्या है, गुजर गया चुका है, अर्थात जा चुका है या निकल चुका है, ठीक है। एंड और द पोइटेस ऑफ कवित्री ऑल्सो, और कवित्री भी, तब अब पहले दुखी कौन थी, कवित्री की माँ, क्योंकि वो फोटो को देख रही थी, ठीक है, फोटो देखकर अपने बचपन की यादें उनमें आ गई, तो वो देख कर वो दुखी हो गई, क्योंकि उनके बचपन था, अब वो बचपन चला गया तो वो दुखी हो गई हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि एंड द पोइट, कवित्री ऑल्सो भी, ऑल्सो मतलब भी, कवित्री भी बिकम्स हो जाती हैं, सैड है, दुखी, कवित्री भी दुखी हो जाती हैं। अब बात जाने के लिए कवित्री को दुखी हो जाती हैं, तो बिकॉज, क्योंकि हर मदर, उनकी माँ, हैज डाइड, उनकी माँ क्या हो गई हैं, मर गई हैं, उनकी माँ क्या हो गई हैं, मर गई। डाइड मतलब डाई, बेटा जो डाई होता है ना, डाई, DI, जो डाई दिया ना, डाई, ठीक है, DI, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसका थर्ड फॉर्म का बन जाता है, सेकंड फॉर्म बन जाता है, डाइट बन जाता है, ठीक है ना। अगर देखो बेटा, अब क्या करो बेटा, आगे लेके चलते हैं। उसके बाद बोला है कि उसके बाद एंड सी पोइटेस ऑल्सो बिकम सैड, क्योंकि उसके जो माँ क्या हो गई हैं, मर गई हैं, ठीक है, अर्थात उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। सो अतः द सिचुएशन, स्थिति ऑफ सैडनेस, उदासी, सैडनेस मतलब क्या होता है, उदासी, क्या होता है, उदासी। तो उसने बोला है कि अतः, सो का मतलब कहने के लिए अतः उदासी की स्थिति इज इक्वल, कैसी है, बराबर है, फॉर बोथ, दोनों के लिए, फॉर बोथ मतलब दोनों के लिए, मदर एंड डॉटर। इसलिए उसने बोला है कि अतः जो उदासी छाई हुई है वो दोनों के लिए कैसी है, समान है, और किसके लिए, माँ और बेटी दोनों के लिए, ठीक है ना। बहुत मान क्या होता है, बहुत मतलब होता है दोनों, ठीक है, बहुत मतलब दोनों। आई होप मैं समझ सकता हूँ बेटा कि आपको मेरी जो पोएम है अच्छे समझ में आ गई होगी, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है कोई भी, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे आसानी से पूछ सकते हैं। और अभी तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।